हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डेफेनबाकिया के बारे में। आप देख सकते हैं कि डेफेनबाकिया का पौधा देखने में इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है। इसकी पत्तियां इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में इसका पौधा ज़रूर लगा हो। इसे हम दो नामों से जानते हैं। एक तो नाम इसका डेफेनबाकिया होता है और दूसरा नाम है इसका डम्बकेन। अब डम्बकेन इसका नाम क्यों पड़ा, चलिए हम जानते हैं। तो डम्बकेन के पीछे एक कहानी है कि डम्बकेन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी पत्तियों में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब हम इनकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो अगर हम गलती से भी हमारे अंदर चला गया तो हम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, यानी हमारे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। इसलिए हम इसे डम्बकेन नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो आप उसे इस पौधे से थोड़ा दूर रखें। अगर गलती से भी वो उसे खा गए तो हमारे लिए हानि हो सकती है, हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, आसानी से अगर हमें डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसे किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसे रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ी हम अगर साधारण मिट्टी मिला रहे हैं तो उसमें थोड़ा रेत मिलाकर अगर हम इसे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, इसे लगाने का तरीका कैसा होता है, तो हम बात करते हैं इसके लगाने का तरीका। तो ये है डेफेनबाकिया का पौधा और ये है उसकी ब्रांच। उसकी ब्रांच को काटकर ही हम नया पौधा लगा लेते हैं। तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कहीं डेफेनबाकिया का पौधा लगा हुआ है आपके किसी भी दोस्त के यहाँ या रिलेटिव के यहाँ, तो जब इसकी ब्रांचेस काटी जाती हैं यही आप लाकर और अपने घर में लगा दें। एक पौधे से आप 10-20 पौधे लगा सकते हैं। हमारे यहाँ एक पौधे से ही देखिए कितने सारे पौधे हो गए हैं। तो इसकी ब्रांच आप ऐसे ही कट करके और लाके घर में नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे मिट्टी मैंने बताई कि उसमें थोड़ा सा रेता मिलाकर आप लगा लें, और लगाने के बाद में 10 से 15 दिन में इसमें आराम से जो ब्रांच होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आती हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये हमने लगाया था और इसमें देखिए ये इधर भी ब्रांचेस निकल आई हैं और इधर भी, और प्यारी प्यारी पत्तियां निकल आई हैं। तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं और एक पेड़ से आप एक पौधे से कम 10 पौधा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हें कितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन्हें सुबह सूरज की बस थोड़ी सी प्रकाश की आवश्यकता होती है, ज़्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आप इन्हें अगर सुबह की धूप दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक प्रकार से इंडोर प्लांट लोग कहते हैं, लेकिन ये आउटडोर प्लांट भी है। आप अगर अपने टेरेस पे भी रखते हैं तो ये आसानी से ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ टेरेस पे ही रखा हुआ है और कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप इसे टेरेस पे लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप रखें वहाँ सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए, क्योंकि इन्हें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे कहीं सी डार्क जगह पे रख देंगे तो धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ सूख जाएंगी और ये पौधा खत्म हो जाएगा। तो इन्हें जहाँ भी रखें वहाँ सूर्य की रोशनी ज़रूर लगे। अगर सुबह की रोशनी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और ये जैसे हर प्रकार का पौधा होता है कि सूर्य की ही तरफ झुकते हैं, यानी कि जिधर से सूर्य निकलता है उन्हीं की तरफ उनका आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार इस पौधे का भी यही हाल है कि ये मतलब खास बात है कि ये भी उसी की तरफ इनकी पत्तियां झुकती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सोचते हैं कि आपका पौधा बिल्कुल सीधा रहे तो आप इसे समय समय पर इस प्रकार से आप घुमाते रहेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल सीधा रहेगा और इसकी पत्तियां हर तरफ से झुकेंगी, यानी इधर भी झुकेंगी, इधर भी झुकेंगी, इधर भी झुकेंगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं घुमाएंगे तो ये एक ही तरफ झुकती, यानी ये पत्तियां भी इधर ही झुक जाएंगी, वो पत्तियां भी इधर ही झुक जाएंगी और आपका पौधा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि
ये हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये हमें हर प्रकार से ऑक्सीजन देते हैं। और ये जो हमारे हवा में प्रदूषण होता है, मतलब डस्ट होता है, उन्हें ये अपने अंदर खींचकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो इसलिए भी ये पौधा हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो ये पौधा आप डेफनबाकिया का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं, लेकिन अपने बच्चों से, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर आपने पाल रखा है अपने घर में तो उनसे दूर रखें, क्योंकि इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।